नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सेतु अभ्यास का दिन है 34वां और आज दिनांक है 3 अगस्त 2021। कक्षा है 10वीं और 10वीं कक्षा के आज के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण, भाषण, लेखन। इसके लिए अपेक्षित कौशल दिया है। पहला है छात्र एकाग्रता से कविता सुनेंगे। दूसरा है छात्र कविता सुनते समय कठिन लगने वाले शब्दों, मुद्दों, अंशों का अंकन करेंगे। और संकल्पना है पद्य। इसमें सबसे पहले कृति दी गई है आओ पता करें। इसमें अध्यापक छात्रों को अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते यह गीत सुनाएंगे। अध्यापक गीत का भावार्थ संक्षेप में स्पष्ट करते हुए क्रांतिकारियों के बलिदान पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गीत सुनाना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको गीत नहीं सुना सकता। आप अपने अपने मोबाइल पर इस गीत को अच्छी तरह से सुन सकते हैं, तो इस गीत को सुनिए और सुनने के बाद इस पर देखिए अध्यापक छात्रों को इतिहास के पन्नों से दूर क्रांतिकारियों की जानकारी देंगे। इसमें झलकारी बाई और रानी चेन्नम्मा इनका उल्लेख किया गया है। तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी प्रसिद्ध महिलाएं थीं जिन्होंने अंग्रेज़ों को अपने भारत देश से खदेड़ने का प्रयत्न किया था। इनके बारे में संक्षिप्त लिखित रूप में जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में दिखाई देगी, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। दूसरी कृति दी गई है आपके आसपास के किसी स्वतंत्रता सेनानी जानकारी बताइए। आपके पास अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म हुआ था, जिन्होंने वहां रहकर काफी आज़ादी में अपना बलिदान दिया था, ऐसे कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो उनकी जानकारी यहाँ पर बतानी है। और आप अपने अपने आसपास जो भी कोई स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जानकारी बताएंगे। आओ सक्षम बने। अध्यापक निम्नलिखित पद्य पंक्तियों की सहायता से शहीद समाधि की दुर्दशा पर चर्चा करेंगे। छात्र शहीद स्मारक या शहीद की समाधि का महत्व समझने की कोशिश करेंगे। अगले पृष्ठ पर कविता की पंक्तियां दी हैं। इन पंक्तियों से शहीद समाधि की जो दुर्दशा हुई है इस पर विद्यार्थियों को चर्चा करने के लिए कहना है। शहीद की समाधि, बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी, इनकी याद में जो वास्तु तैयार की जाती है, जो स्तंभ तैयार किया जाता है, असल में वह समाधि होती है। और ऐसे व्यक्ति की समाधि जिसने अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था अपने देश पर, तो उसकी यह एक यादगार है जो कि पवित्र स्थान है। लेकिन दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि ऐसे जो पवित्र स्थान हैं वहां की पवित्रता न जाने कहां गायब हो चुकी है। इतना बड़ा बलिदान उन्होंने अपने देश के लिए दिया, लेकिन उनकी समाधि को भी अगर हम ठीक तरह से संभल नहीं सकते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कौन सा है। उनका आदर रखिए, उनका सम्मान कीजिए। उन्होंने जो कार्य किया है वह देश के लिए एक गर्व की बात है, अभिमान की बात है। तो ऐसे स्थान को साफ सुथरा रखना ये भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। लेकिन आजकल
इस कर्तव्य की तरफ की कोई ध्यान नहीं देता और इनकी जो अवस्था है वह बहुत ही बर्बर हो चुकी है। तो उसी आशय की ये जो कविता की पंक्तियां यहां पर दी गई हैं, इसको हम देखेंगे। तीन चार फूल हैं, आस पास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल है। वायु भी हिलोरे दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बूझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। देखिए, इसमें भी कवि ने बड़ी सुंदर ढंग से आज के समाधि स्थल की जो दुरावस्था हुई है, इसका वर्णन इन पंक्तियों में किया है। ये एक पुण्य स्थान है। यहाँ पर इन शहीदों ने जो अपना बलिदान दिया था देश के लिए, उनकी यादगार में जो स्तंभ तैयार किया गया है, उसकी तरफ भी हम ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं। वह समाधि स्थल किसका है, किसने, किसकी याद में यह बनवाया गया है, कौन थे वो, कौन सा पराक्रम उन्होंने किया था, इसके बारे में आज भी कई लोगों को मालूम नहीं है। और ऐसे ये स्थान हैं, दुर्लक्षित हो चुके हैं। इसके लिए जिम्मेदार दोस्तों हम सभी हैं। समाधि स्थल पर दो फूल चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उसे साफ सुथरा कीजिए, दुनिया के सामने मिसाल रखिए। जो आसपास के गांव हैं, इन गांवों में जाकर इनके बारे में जानकारी दीजिए कि हमारा गांव कैसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए थे जिसके कारण आज हम आजादी का अनुभव करते हैं। और इसीलिए यह जो काव्य की पंक्तियां हैं, ये काव्य की पंक्तियां ऐसी बर्बरता को स्पष्ट करती हैं। तो ऐसे स्थानों का मंदिर की तरह, गिरिद्वार की तरह, गिरिजाघर की तरह इनका भी आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। इस पर कृतियां दी गई हैं, कृति पूर्ण कीजिए। समाधि के आसपास ये हैं, फूल है, धूल है, बांस है, बबूल है। दूसरा है, यह हिलोरे दे रहा है, वायु, वायु हिलोरे दे रहा है। तीसरा है, कविता में आए शब्द युग्म ढूंढिए। तीन चार, आसपास, बांस है, बबूल है, ये शब्द युग्म है। अगली कृति है, आओ अभ्यास करें। अध्यापक निम्नलिखित पद्य पंक्तियों की सहायता से देश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। अब देश की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए यहां पर कविता की पंक्तियां दी गई हैं। इनका अध्ययन करते हैं हम। झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलिया, आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान है। देखिए, इसमें भी कवि ने जो आजकल हमारे देश की वर्तमान स्थिति है, इस पर भी अपनी कुछ बातें, कुछ मंतव्य यहाँ पर काव्य पंक्तियों के द्वारा हमारे सामने प्रकट करने का प्रयत्न किया है। आज हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की मुसीबतें उठ रही हैं। जैसे कि आज की सबसे बड़ी समस्या है कौन सी, आप भी जानते होंगे। वो समस्या है कोरोना, इस महामारी की। इस महामारी ने पूरी तरह से सारे व्यवहार इनको बेचिराख किया है, नष्ट कर दिया है। लोगों की हालत बहुत खस्ता है।
लोग बाहर जाने से डरते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। अगर बाहर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। और ऐसी विपरीत अवस्था में भी हम लड़ रहे हैं इस मुसीबत के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ। सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि हम तंदुरुस्त रहे, लेकिन फिर भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां राह में बनी हैं। इन कठिनाइयों को हमें पार करना है। चाहे कितनी भी बड़ी आंधी उठे, चाहे कितनी भी हलचल मचे, लेकिन फिर भी मेरा जो अपना स्वदेश है, ये जो मेरी भारत भूमि है, इस भारत भूमि के सभी संतान एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो हारे नहीं हैं। दोस्तों, आज हम अपने घर में बैठकर जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। उससे डरकर हमने हार नहीं मानी है। भले ही हमारे विद्यालय को छुट्टी है, लेकिन फिर भी आप तक पहुंचने का कार्य सभी महान शिक्षक कर रहे हैं। उन सबको मेरा प्रणाम। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी अनपढ़ न रहे, शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए मेरे सभी शिक्षक भाई बहन जी जान से आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन सबको मैं सलाम करता हूं। तो यह जो दीपक हमने जलाया है, इस दीपक को कभी बुझने नहीं देंगे। हमारी हार हुई या जीत हुई, इस पर विचार बाद में होगा, जब लड़ाई पूर्ण होगी। तो यह अपने स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र गान है, ऐसी भावना कवि यहां पर प्रकट करते हैं। इस पर कुछ कृतियां दी गई हैं। प्रश्न पहला, इनकी स्थिति। बादल झूम झूम कर, बिजली चूम चूम कर। दूसरा प्रश्न दिया है यहां पर, यह लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? स्वदेश लड़ रहा है। प्रश्न तीसरा, चर्चा करें। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान। सबसे पहले स्वतंत्रता का मतलब क्या है उसको समझ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता का मतलब स्वैराचार नहीं है। बात बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता, आजादी किसे कहते हैं? इसे हम जो अनुभव लेते हैं आज के जमाने में, इसका मतलब क्या है, उस पर पहले चर्चा कीजिए। मैं यहां पर कुछ मुद्दे दे रहा हूं। स्वतंत्र भारत यानी स्वावलंबी भारत। किन किन क्षेत्रों में भारत को स्वावलंबी बनना है? क्या आज वह स्वावलंबी है प्रत्येक क्षेत्र में? और अगर नहीं है तो इसके लिए हम कौन से प्रयत्न कर सकते हैं? और यह जो स्वतंत्र भारत का सपना है, वह सपना सच हो जाए। अपने इस स्वतंत्र भारत में अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखता है, तो सचमुच एक स्वतंत्र भारत हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हम अपना कर्तव्य न भूलें। अगली कृति है, आओ सृजन करें। इसमें कविता में उल्लेखित पुण्य शब्द का उपयोग कर अन्य और शब्द तैयार कीजिए, जैसे पुण्य प्रताप, पुण्य श्लोक, पुण्यदान आदि। संक्षेप में लिखिए दान का महत्व। आचार्य विनोबा भावे जी ने दान के बारे में लिखा है कि यह जो दान है, यह दान देने वाला, उसके मन में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। बिना संकोच के, बिना किसी डर की भावना से, बड़े पवित्र हृदय से दूसरों को दान देना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में महाभारत का एक पात्र जिसको काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है,
और वह है सिर्फ कर्ण। कर्ण का जन्म हुआ वह सिर्फ देने के लिए। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ भी नहीं लिया। यह एक विशेष बात हमारी समझ में आती है। तो इस दान का महत्व क्या है, इसके बारे में अनेक प्रकार की कहानियां हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं हैं। जरूरी नहीं है कि वह घटना आपकी पाठ्यपुस्तक में हो, किसी किताब में हो। ऐसे कई अनुभव आपको भी आए होंगे कि जिसने दान दिया है। तो इस दान का महत्व आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है, लिखना है। आपके आसपास होने वाली शहीद की समाधि का ख्याल आप किस प्रकार से रखोगे, लिखिए। जैसे कि ऊपर हमने कहा कि आजकल समाधि की विडंबना हो रही है, यह गलत बात है। तो इस समाधि का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, उसका रख रखाव कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में आपके विचार कौन से हैं। अगर आपको यह मौका मिल जाए तो आप किस तरह से इस समाधि का ख्याल रखोगे, आदर रखोगे, इसके बारे में अपने विचार यहां पर प्रकट करने हैं। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है यहां पर। विश्वास पाटिल जी द्वारा लिखित महानायक उपन्यास का प्रसंग पढ़े। तो विश्वास पाटिल जी के द्वारा लिखित जो उपन्यास है जिसका नाम है महानायक, इस किताब को पढ़ लीजिए, इसके प्रसंग पढ़ो और इन प्रसंगों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करो। तो यहां पर यह पूरक साहित्य स्रोत दिया है। इसके अलावा जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि झलकारी बाई और रानी चेन्नम्मा, इनके बारे में जानकारी आपको देनी है, तो ये जानकारी यहाँ पर आती है। आप इसे लिख लीजिए या इसको बीच में रोक कर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये जानकारी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।